दोस्तों आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हम दुबई में हो या कोई भी जीसीसी कंट्री उठा के ले लीजिए या फिर एशियन कंट्री में हो, वहाँ पे हमें फ्री वीज़ा में जॉब कैसे मिलेगा या फिर डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हमें जॉब कैसे मिलेगा। देखिए, बहुत लोग बहुत तरीके बताते हैं, मैं सिर्फ दो तरीके आपको बताऊंगा। हम मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि कंपनी जो हायर करती है इस कंट्री से, ये जो जीसीसी कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, इन कंट्री से जो कंपनीज हायर करती है बेसिकली दो टाइप का कैटेगरी हायर करती है, एक ब्लू कलर कैटेगरी, व्हाइट कलर कैटेगरी। उसका प्रोसेस क्या रहता है ब्लू कलर कैटेगरीज के लिए एंड व्हाइट कलर कैटेगरीज के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। एंड आप जब ट्रैवल कर रहे हो दुबई, खुद ट्रैवल करके वहाँ पे जॉब ढूंढना चाहते हो या फिर जॉब सर्च करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कहाँ पे अप्लाई करोगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे, कोई भी जीसीसी कंट्री ले लीजिए, आप यहाँ घर बैठे बैठे जॉब आपको कैसे मिल सकता है, इजीली मिले एंड सक्सेस रेट हाई हो। दोस्तों मैं सिर्फ दो तरीका आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा, सिर्फ दो तरीका जो कि सक्सेस रेट बहुत हाई है। मैं खुद जब दुबई में जॉब कर रहा था, मैं ऐसे ही गया था दुबई, पहले जो गया था मैं। दोस्तों पहली मैं बात जो बताना चाहता हूँ, पहला जो तरीका है, देखिए जब आप ऑनलाइन देखते हो वैकेंसी कहीं भी पोर्टल ले लीजिए। देखिए जो ऑनलाइन पोर्टल होता है क्या है, पहले तो बता रहा हूँ कि थर्ड पार्टी ऐप होता है, जो कंपनीज होता है या फिर कोई एजेंसी होता है, उनको पैसा देता है, मंथली सब्सक्रिप्शन लेता है। उसके बदले जो लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सीवी सबमिट करते हैं, वो एक बल्क में भेज देता है उस एजेंसी को अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल। तो उसी से एजेंसी सब्सक्रिप्शन करके कंपनी को भेजता है या फिर कंपनी डायरेक्ट उसी पोर्टल से सर्च करके इंटरव्यू लेता है। ये जो वर्क प्रोसेस है बहुत लेंदी है। ये एक दो कैंडिडेट, एक अगर 10 वैकेंसी निकलेगा तो इसमें हजारों डॉक्यूमेंट्स उनको मिलेगा, तो ये बहुत लेंदी है। वो लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितने लकी हो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक पहुँचे। बट यहाँ पे मैं जो सर आपको तरीका बताऊंगा ये बहुत इफेक्टिव है। देखिए पहले तो आप जब वैकेंसी देख रहे हो, हमेशा याद रखिए जो रिसेंट वैकेंसी ऐड हुआ है उस पर ऊपर फोकस करें, ना कि प्रीवियस वैकेंसी। जैसे कि 10, 15, 20 दिन, एक महीना पुराना हो गया है, उनके उस वैकेंसी में अप्लाई करके आपका एक तो टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो पुराना वैकेंसी ऑलरेडी बहुत सारे एजेंसी उसमें डॉक्यूमेंट्स डाल चुके होंगे, ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें डॉक्यूमेंट्स डाल चुके होंगे, जो दुबई में विजिट में है, टूरिस्ट में है, वो जाके अप्लाई कर चुके होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, याद रखिए जो रिसेंट वैकेंसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 दिन 3 दिन के अंदर, विद इन 1 वीक के अंदर जो वैकेंसी है, नया ओपनिंग्स जो है उसी के ऊपर अप्लाई करें। ऑनलाइन में आप बताएंगे, यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ ऑनलाइन पे टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसके भी रीज़न है। वहाँ पे अप्लाई करिए, वहाँ पे अप्लाई करने से ये होगा कि आपका सीवी भेजा जाएगा कंपनी के, अगर कंपनी का प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल से मैच करे तो। एंड सेकंड थिंग, जो कंपनी का ओपनिंग्स निकला है, जो कंपनी वांट दिया है या फिर जिस कंपनी हायरिंग कर रही है, गूगल पे जाओ, कंपनी का वेबसाइट खुद ढूंढो गूगल पे, उनका एक वेबसाइट होगा या फिर उनका कॉन्टैक्ट अस या फिर सीवी ड्रॉप करने के लिए या फिर ज्वाइन विथ अस ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके आपका डायरेक्ट सीवी ड्रॉप करिए, या फिर अगर मेल आईडी मेंशन है तो मेल आईडी पे सीवी भेजिए। सिर्फ सीवी मत भेजिए, सीवी के साथ साथ पूरी डॉक्यूमेंट्स, आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, अदर एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हुआ या फिर कोई नर्सेस हुआ या फिर ड्राइवर हुआ, उनका लाइसेंस कभी भी अटैच करके भेज दीजिए। कंपनी का शिकायत ना करें या दोबारा मेल आपको ना करना पड़े कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए। एक ही साथ कंपनी कंबाइन करके डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी को भेज सकते हैं। प्लस हमेशा याद रखिए, जब आप मेल भेजते हो मेल का सब्जेक्ट मेंशन करें, मेल बॉडी मेंशन करें, क्योंकि आप एक बड़े कंपनी को भेज रहे हो, वो आपको हायर करेगा, तो आपको उसी मेल के बेसिस पे आपको स्टडी करेगा तो आप कितना एलिजिबल हो उस काम के लिए। पहली चीज़ ये बात है। सेकेंड, अगर सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो इफेक्टिव नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस में होता है, कोई कंपनी उठा के आपको कॉल कर रही है या फिर इंटरव्यू लेने की इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो बहुत कम होता है, इफेक्टिव इतना नहीं होता है। बट आप ऐसे करे हो, अगर जैसे ऑनलाइन डालोगे या फिर ऑनलाइन डालोगे, उसके साथ साथ कंपनी के वेबसाइट में जाके उनके कॉन्टैक्ट मेल आईडी निकाल के वहाँ पे भी डालिए। व्हाट्सएप मत कीजिएगा, जब व्हाट्सएप नंबर अगर दिया होगा तो व्हाट्सएप मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कंसिडर कहीं भी नहीं करते हैं। हमेशा मेल पे डालिएगा, एक प्रोफेशनल होता है मेल पे डालना, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव थिंग जो होता है फ्री में जॉब लेने की, देखिए गल्फ कंट्रीज की बात करें तो हर को किसी ना किसी का रिलेटिव तो गल्फ कंट्री होता ही होगा, क्योंकि गल्फ कंट्री में बहुत लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं, ये तो बहुत चार्जेस कम होता है एंड कन्वीनियंट होता है, मतलब जल्दी काम हो जाता है, इसलिए गल्फ कंट्री बहुत प्रीफर करते हैं लोग। बहुत लोग गल्फ कंट्री में काम करते हैं, आपको भी पता है, कोई ना कोई तो रिलेटिव मिल ही जाएगा। तो उस रिलेटिव को ढूंढिए, या फिर कोई भाई बहन आपका कोई भी है वहाँ पे, कोई भी अंकल, चाचा, फ्रेंड, दोस्त, कोई भी वहाँ पर अगर है आपकी दुबई में या फिर कोई भी जीसीसी आप एशियन कंट्री में है, तो उनको बोलिए अगर जो काम है अगर उनके कंपनी में है या फिर आसपास कहीं पे है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक वांट निकला होगा या फिर डिमांड्स दे रहे होंगे, पेपर्स पे हो या फिर लोकल मीडिया पे हो, एक डिमांड्स देते हैं। जैसे दुबई का निकलता है, खलीज टाइम्स में निकलता है, वैसे ही देते हैं, कतर का पेनिसुला में निकलता है।
ऐसे ही लोकल न्यूज़पेपर में वो वांट्स देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो ठीक है, तो उस पर सर्च करिए। अगर नियरेस्ट कोई है तो उनको बोलिए थोड़ा मेहनत लगेगा, वहाँ पे जाके आपका CV प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जाके वो कंपनी में सबमिट कर दे, या फिर ऑनलाइन उनका सबमिट करवा दीजिए। सबमिट करने के साथ साथ वो रेफरेंस भी दीजिए, क्योंकि उनका ID होगा, लोकल ID होगा, एमिरेट्स ID हो, सऊदी में अकामा हो, ठीक है, एक ID होगा, ID वो वेरीफाई करते कि हाँ ये बंदा वहाँ पे काम करता है। वो रेफरेंस के लिए उसका दोस्त या भी कुछ भी वो डॉक्यूमेंट्स दिया है, वो रेफरेंस बहुत बड़ी चीज़ होता है। आराम से देखिए, मैं वीडियो में बता रहा हूँ क्यों रेफरेंस चाहिए। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स जैसे सबमिट करें। उनको बोलिए मेरा दोस्त है वो आना चाहता है सर, एक बार उनका इंटरव्यू पोलाइटली जाके ऑफिस में सबमिट करें, चाहे वो HR ऑफिस हो, उनका रिसेप्शन हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ जाए। अगर वो इंटरेस्ट लेंगे, आपकी प्रोफाइल अच्छा हो या आपकी रिलेटेड काम उनके पास वैकेंसी हो, तो डेफिनेटली आपको वो कॉल करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। इंटरव्यू चाहे वो ऑनलाइन हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। एंड सेकेंड थिंग है, रेफरेंस क्यों चाहिए। देखिए, जो कंपनी में बहुत वीडियो में बता चुका, कल एक वीडियो में ड्रॉप किया था, उसमें भी कनाडा के लिए मैं बताता रेफरेंस क्यों चाहिए। रेफरेंस इसलिए चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो ना किसी एजेंसी से जुड़ा हुआ है जो कि एग्रीमेंट करके रखा है, अगर कुछ वीज़ा कैंसिल हुआ तो मैं इतना पेनल्टी मारूंगा, वो डायरेक्ट आपको वीज़ा दे रहा है, डायरेक्ट वीज़ा दे रहा है, आपको देखे नहीं है अच्छे से, आपका कोई मतलब रेफरेंस नहीं है, आपका कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, तो आपको वीज़ा इशू करेगा। अगर आप जाओगे या नहीं जाओगे तो उसको तो पता नहीं है ना आप कितना इंटरेस्टेड हो। आप अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका वीज़ा का पैसा तो वो उसको खुद पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो लॉस में गया। तो इसलिए एक रेफरेंस देखते हैं, इसलिए बहुत सारा ब्लू कलर कैटेगरी एजेंसी को देते हैं काम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। एंड रेफरेंस देने से क्या होगा, जो आपकी रेफरेंस दिया है उनको, तो कंपनी को बोलिए वो साफ साफ रिसेप्शन पे बोल दीजिए, डायरेक्ट पोलाइटली बोल दीजिए सर अगर वीज़ा का सिक्योरिटी चाहिए होगा तो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। तो इससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, कंपनी को लगता है हाँ एक्चुअली दिस कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, वो वीज़ा भी पैसा भी पेमेंट के लिए इंटरेस्टेड, दैट मीन कैंडिडेट बहुत इंटरेस्टेड है, कैंडिडेट कोई बैकआउट नहीं करेगा या फिर कैंसिलेशन पे नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कैंडिडेट को कंसिडर कर सकते हैं, तभी जाकर वो इंटरव्यू लेगा। अगर इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया तो शायद वो आपसे एक चेक ले सकते हैं, जो भी भाई बंधु दोस्त आपका होगा वहाँ पे एक चेक ले सकते हैं। बहुत कंपनी लेते हैं, बहुत कंपनी नहीं भी लेते हैं। मैक्सिमम जो केसेस मेरे केसेस में हुआ था, मेरा जो बड़े भाई वहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ पे एक 2000 का चेक दिया था मेरा जो जॉब वीज़ा लगाने वाला था कंपनी, क्योंकि वो सिक्योरिटी पूछा था कंपनी, तो 2000 का चेक लिया था, 2000 दिरहम्स का बता रहा हूँ। तो मे भी वो चेक ले सकते हैं कंपनी वाले, या फिर कैश भी ले सकते हैं, 2000 दिरहम्स या 2500 दिरहम्स कैश भी ले सकते हैं, हालांकि वो रिफंडेबल है। जब आप ज्वाइन कर लोगे, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीना 6 महीना प्रोबेशन जो भी है आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो रिफंड कर देते हैं, जो कि आपका सिक्योरिटी दिया हुआ होता है, या फिर आपको रिफंड कर देते हैं, वो इससे कुछ नहीं करेंगे उसकी पैसा का, ठीक है। बट उनको एक सिक्योरिटी गारंटी चाहिए होता है वीज़ा के लिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होता कि आप जाओगे नहीं जाओगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने से उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ये बंदा आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा हमारे साथ, ठीक है। तो ये है मेन कज। अगर आप दुबई में फ्री वीज़ा जॉब लेना चाहते हो तो पहले तो ओपनिंग्स देख लो, रिसेंट वैकेंसी में ट्राई करो, जो रिसेंट वैकेंसी आया है उसी में ट्राई करो, प्लस कंपनी वेबसाइट में कंपनी ईमेल आईडी पे अपना CV ड्रॉप करो विथ परफेक्ट मेल बॉडी, ठीक है। एंड अगर सेकंड थिंग कोई आपका रिलेटिव उसी आसपास है तो उसको बोले आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप भेज दो ना इसको, फ्री में तो जॉब जा रहे हो, 40,000 दे दो उसको, ठीक है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लेगा, ठीक है। अगर वो इतना ट्रस्ट उनके साथ नहीं है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वो कर लेगा, जाने के टाइम आपको पैसा भी वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप ले सकते हो। तो ये है इफेक्टिव तरीका। बाकी जो ऑनलाइन पे टाइम पास आप करते हो वैसे जॉब मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, एंड ऐसे टाइम गुजर जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे मैं बताया था यूरोप के लिए कैसे CV बनाना है, कैसे स्टाइल का, कैसे टाइप का CV बनाना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।